Right, so let's discuss about the diagnosis of the myocardial infarction, right? Okay, for the diagnosis of the myocardial infarction, first of all, obviously you know कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, ओके, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस. पेशेंट आपके पास आता है चेस्ट पेन के साथ, ओके, दैट इज़ नॉट रिलीविंग ऑन टेकिंग नाइट्रेट्स एंड resting, right? And that pain is actually more than 20 minutes, fine. So that is the pain of the myocardial infarction, right, which is substernal, and this pain may radiate to the, for example, jaws, shoulder, ठीक है ना, neck area में ये pain रेडिएट कर सकता है, राइट. उसके अलावा कुछ ईसीजी फाइंडिंग्स है, कुछ बायोमार्कर्स है जो कि आपने देखना होता है, राइट. तो ईसीजी फाइंडिंग्स तो आपको पता है कि अब हमें क्या मिलता है. ईसीजी फाइंडिंग्स आई एक्सप्लेन्ड इन वेरी डिटेल, ओके. इफ़ फॉर एग्जांपल देयर आर टू टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट. द फर्स्ट वन वाज, what was the first one? Subendocardial, okay, subendocardial, right, subendocardial myocardial infarction. इसमें आपको क्या मिलता था, ईसीजी आपको कैसे नज़र आती थी. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पी, ओके, दिस इज़ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, राइट. सही ड्रॉ किया ना मैंने. तो उसके बाद यू विल सी दिस एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, राइट. इस तरह ये जो एसटी सेगमेंट है वो आपको क्या मिल रहा था, डिप्रेशन, राइट, डिप्रेस्ड ST segment depression, fine, in the subendocardial myocardial infarction. But when we were talking about the transmural myocardial infarction, जिसमें क्या हो रहा था, जो हमारे पास था ना ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें आपको क्या मिल रहा था, इसमें ईसीजी में कुछ इस तरह की फाइंडिंग आपको मिल रही थी, राइट. ये आपके पास क्यूआरएस, ये आपके पास है एसटी सेगमेंट एलिवेशन, राइट. दिस इज़ द एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, फाइन. सो दिस इज़ अ साइन ऑफ द ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंड देन दिस वन एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, दिस साइन ऑफ द subendocardial myocardial infarction, right. So first of all you have to see the clinical presentations of the patient, and then you have to see the ECG changes, okay, fine. And the third thing that you have to see, at least there must be presence of the biomarkers, fine. A biomarker कौन से, just you have to listen to me here, okay. There are basically troponins, okay, troponins बहुत ज़्यादा important है biomarkers में. और दूसरा है आपके पास CKMB, राइट, CKMB, फाइन. अब जो नए रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली है ना, ज़्यादातर डॉक्टर्स किस पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रोपोनिन्स पे ट्रस्ट करते हैं, राइट. इसके पीछे क्या रीज़न है, लेट्स डिस्कस दिस, ओके. कैन यू रीड दिस, या कार्डियक ट्रोपोनिन्स आई राइज आफ्टर 4 आवर्स, पिक्स एट 24 आवर, राइट. तो ये 4 घंटे के बाद जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है ना, उसके 4 घंटे के बाद ये जो आपके पास ट्रोपोनिन आई है, राइट, ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन्स, ये क्या करते हैं, ये रेस करते हैं ब्लड के अंदर. आपको पता है, कुछ आइडिया है ये ट्रोपोनिन्स कहते हैं किस चीज़ को, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. फॉर एग्जांपल ये है आपके पास हार्ट, राइट, हार्ट, और यहाँ पे जो है क्या है, एक आर्टरी आ रही है, कोरोनरी आर्टरी, जो कि क्या कर रही है, हमारे हार्ट के सेल्स को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, राइट. तो ये सेल अब क्या हुआ कि यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन गया, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई बिल्कुल, जिसकी वजह से ये सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा. जब सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है, दिस सेल विल डाई, ओके. आफ्टर डाइंग दिस सेल विल रिलीज व्हाट, दिस सेल विल रिलीज ट्रोपोनिन, ओके, फाइन. जब ये सेल मर जाता है तो उसके बाद ये सेल क्या रिलीज़ करता है, ट्रोपोनिन एंड CKMB, फाइन, राइट. तो उसके बाद अगर हमें ट्रोपोनिन या CKMB मिला ब्लड के अंदर, सो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि ये जो आपके पास हार्ट है इसका सेल मर चुका है, फाइन. और वो किस लिए मर चुका है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ सम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक. फिर आप जाहिर सी बात है कॉज रूल आउट करोगे, राइट, कि किस वजह से ये ट्रोपोनिन रेस कर गया ब्लड के अंदर, फाइन. तो ये आपके पास ट्रोपोनिन है विच विल राइज आफ्टर 4 आवर्स एंड पिक एट 24 आवर्स, ओके. उसके बाद है एंड इज़ इंक्रीज्ड फॉर 7 to 10 डेज. कैन यू सी दिस, 7 से 10 दिन तक ये जो है हमारे ब्लड के अंदर रेज्ड रहता है, ओके, फॉर 7 to 10 डेज, राइट. मोर स्पेसिफिक देन अदर प्रोटीन मार्कर्स, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक जो है वो ट्रोपोनिन है, फाइन. उसके बाद आता है CKMB इंक्रीजेज आफ्टर 6 to 12 आवर्स. ये आपको पता था ना, आफ्टर 4 आवर्स ये रेस कर जाता लेकिन ये CKMB आफ्टर 6 to 12 आवर रेस करता है, पिक्स एट 16 to 24 आवर, राइट. एंड इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन मायोकार्डियम बट कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड फ्रॉम स्केलेटल मसल, राइट. तो सबसे ज़्यादा जो मतलब ट्रस्टेड है वो आपके पास है ट्रोपोनिन, फाइन. ये आपके पास इतना ट्रस्टेड नहीं है, ट्रोपोनिन ज़्यादा ट्रस्टेड है. अच्छा, ये है क्या, क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बाउंड, ओके. इसी तरह ब्रेन में भी है हमारे पास. अच्छा, तो यूजफुल इन डायग्नोसिंग री इन्फार्क्शन फॉलोइंग acute myocardial infarction because levels return to normal after 48 hours, okay. ECG changes can include ST elevation,
राइट। ST एलिवेशन आपको मिल सकता है ECG के अंदर। उसके अलावा अगर ST एलिवेशन मिले आपको तो उसको हम कौन से टाइप के MI कहते हैं, उसको हम कहते हैं ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट। ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट भी कहते हैं उसको। अच्छा, फिर उसके बाद ST डिप्रेशन, जिसको हम नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं, सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट भी कहते हैं इसको, राइट। सो इट हैज़ बेसिकली डिफरेंट नेम्स, आई एक्सप्लेन्ड हियर। हाइपर एक्यूट पिक T wave inversion and pathological Q wave or poor R wave progression। अच्छा, listen very carefully, okay, इसमें होता क्या है, can you see for example, first of all यहाँ पे क्या है, I will explain this in another video, okay, in very detail कि इसमें exactly होता क्या है। सबसे पहले आपके पास T wave है, T wave ऊपर की तरफ जाता है, फाइन। T wave ऊपर की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि there will be hyperkalemia, फाइन। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास हार्ट, राइट, हार्ट, और ये है हार्ट के लेयर्स। अब हार्ट के लेयर्स में क्या होता है, आई एक्सप्लेन इन डिटेल। ये सेल्स है आपके पास, व्हेन दीज सेल्स विल डाई, ओके, दीज सेल्स विल डाई, देन दीज सेल्स विल रिलीज पोटासियम, 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 ओके, पोटासियम, ओके, राइट, पोटासियम। तो जैसे ही आप फॉर एग्जांपल ECG के अंदर देखते हो ना, ECG के अंदर जब आप देखते हो, जब पोटासियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, फाइन, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन स्पेशली, तो आपको ECG में क्या चेंजेस मिलती है, पिक्ड T वेव, ये आपको नज़र आ रहा है, T वेव इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, फाइन। जैसे ही T वेव ऊपर की तरफ जाता है, इसी तरह से ये ST सेगमेंट भी इसको फॉलो करता है, राइट। लेट मी, या इट इज़ प्रेजेंट हियर, फाइन, दीज आर एक्चुअली माई नोट्स। सो just after few minutes death of the myocardial infarction, right? For example, this is the normal one, right? This is the normal ECG। अब उसके बाद क्या है कि after few minutes जब myocardial cell या myocardial infarction होता है, right? उससे क्या होता है कि ये जो myocardial cells है, they will die, right? Because of their death, they will release potassium, excessive potassium in the blood, right? तो क्या है कि जैसे ही वो पोटासियम रिलीज़ करते हैं, तो ये जो आपके पास है ना T वेव, राइट, T वेव जो है, राइट, आपके पास ये क्या होता है, ये एकदम से इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू हाइपरकैलेमिया, ड्यू टू लीकेज ऑफ पोटासियम फ्रॉम डेड सेल्स ऑफ द हार्ट, ओके। फिर जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाता है, उसके बिल्कुल फ्यू मोर मिनट्स के बाद क्या होता है कि ये जो आपके पास ST सेगमेंट है ना, ST सेगमेंट भी ऊपर की तरफ जाता है। यू कैन रिमेंबर दिस बाय द हेल्प ऑफ फॉर एग्जांपल स्टोरी। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, राइट, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, राइट, this is a beautiful woman and this is a turkey man, right, this is a turkey man, right। तो ये जैसे ही फॉर एग्जांपल इस खूबसूरत औरत को देखता है ना कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो टर्की मैन है ना, ये भी उसको फॉलो करता है, राइट, ओके। फिर थोड़ी देर बाद जब ये फॉर एग्जांपल ये खूबसूरत औरत, राइट, ब्यूटीफुल वुमन, व्हेन दिस विल कम डाउन, ओके, देन ये जो आपके पास है ST सेगमेंट, ये भी नीचे की तरफ आता है, फाइन। फिर उसके बाद एक वक्त आता है, अच्छा ये मैंने सही से ड्रा नहीं किया, राइट, जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये आपके पास ST सेगमेंट ये भी नीचे की तरफ आता है, ओके। फिर एक वक्त आता है कि ये जो आपके पास है ना T wave will become stable and these ST segment will also become stable, fine, okay। so this is all about it। अच्छा, एक और बात है पैथोलॉजिकल Q wave। पैथोलॉजिकल Q wave फॉर्मेशन किस लिए होता है, पैथोलॉजिकल Q wave मे बी द परमानेंट फुटप्रिंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन ECG पैटर्न। आपको पता है कभी कभी आपको क्या मिलता है, इस तरह से कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो जब देखते हैं ना ECG को, उनको ECG में क्या नज़र आता है, ये इस तरह से Q wave बहुत ज़्यादा इस तरह से नीचे की तरफ डिप्रेस हुआ होता है, फाइन, पैथोलॉजिकल Q wave कहते हैं इसको। तो ये जो पैथोलॉजिकल Q wave है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पैथोलॉजिकल Q wave मे बी द परमानेंट फुटप्रिंट्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट। प्रीवियसली जब ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था उसको, राइट, तो उससे जो है क्या जनरेट हुआ था, Q wave, राइट। तो ये Q wave किस चीज़ को दिखाता है, प्रीवियसली या प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। Q wave रिमेंस फॉर एवर, राइट। जैसे ही ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि Q wave बनता है, विच विल रिमेन फॉर एवर इन द ECG, okay, forever, right। so this is about the ECG findings। the most important one that you have to remember, okay, you have to remember these ST segment depression and ST segment elevation, right। उसके बाद आपने जो याद रखना है दर्द, troponins and CKMB, that's it, फाइन। और कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑब्वियसली जब आपके पास पेशेंट आएगा चेस्ट पेन के साथ, सो ही और शी विल गिव यू द हिस्ट्री, राइट। सो हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू वेरी ईजी स्टेप, ओके, कि आपने फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को इमरजेंसी के अंदर कैसे फॉर एग्जांपल वो करना होता है, राइट।
डायग्नोज कैसे करना होता है, वेदर इट इज़ inferior wall MI, whether it is lateral wall MI, whether it is anterior wall MI, because these are very important and very common type of myocardial infarction. So I will tell you in the next video, right?